बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ी आज फिर गर्मा गर्मी है, हालांकि हफ्ते का दिन है, लेकिन जो जोड़ तोड़ है वो जारी है, वैसे ही जारी है। तीन चार चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो हुकूमत की तरफ से ये कोशिशें पूरी तरह जारी हैं कि किसी तरह सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस किया जाए, इंतखाबात की जो तारीख़ है उसको मुलतवी करवाया जाए, ये मामला तूल पकड़े, इस पे भरपूर कोशिश हो रही है। और जो पहली हमें उसमें नज़र आ रही है इंडिकेशन कि सुप्रीम कोर्ट बार में हुकूमत ने एक फूट डालने की कोशिश की है। एहसन भून साहब जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेरे दोस्तों में से हैं, मेरे यूनिवर्सिटी फ़ेलो हैं, हॉस्टल फ़ेलो हैं। मैं वो ये लॉ कर रहे थे और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म कर रहा था। अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अपना इन्होंने जो किबला है वो नवाज़ शरीफ के साथ मिला लिया। और जब ये सुप्रीम कोर्ट बार के सदर थे तो इन्होंने उनके नवाज़ शरीफ साहब के बिहाफ पर पटिशन्स भी जारी दायर की। बिल्कुल इन्होंने ख्याल नहीं किया कि वो बार के सदर हैं, सारे का सारा वज़न जो है वो डाल दिया इन्होंने नवाज़ शरीफ के पलड़े में। तो अब इन्होंने आज रात ये एक वारदात करने की कोशिश की। एक इजलास बुलाया सुप्रीम कोर्ट बार का, गैर कानूनी इजलास है, आबिद ज़ुबैरी साहब जो सदर हैं उनकी नज़र में वो, और उसमें एहसन भून साहब को नॉमिनेट कर दिया कि ये जो मुकदमा ज़ेर समात है इलेक्शन की तारीख़ों का, केपी के असम्बली और पंजाब असम्बली के, उसमें वो सुप्रीम कोर्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। हालांकि आबिद ज़ुबैरी साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, जो पूरी एक जो उनकी लेजिटिमेट कमेटी होती है उसको बुलाया जिसमें कोरम भी पूरा था, और जो सेक्रेटरी बार एसोसिएशन है इनके सुप्रीम कोर्ट के, मुक्तदा अख्तर शब्बीर साहब, उनको नॉमिनेट किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ेंगे और मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट बार का पेश करेंगे। और वो वाज़ेह मौक़िफ़ है कि वो भी एक तारीख़ चाहते हैं इंतखाबात की कि 90 दिनों के अंदर अंदर हो। तो आज लाहौर हाई कोर्ट बार के भी इलेक्शन है। अब वकील जो हैं, ये मैंने अपने वीलॉग में अहमियत इसलिए दी है इनको, और सबसे पहले मैं इन्हीं की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में वकील जो है पाकिस्तान में, ये जिस साइड पे जाएंगे वो जीतेगी। आपने देखा जब इफ्तिखार चौधरी को निकाला गया तो क्या हुआ, वकला जो थे वो सब खड़े हो गए। पूरे पाकिस्तान में जो वकला की तंजीमें थी वो सड़कों पे आईं और उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करवाया। मजबूर हुई हुकूमत और जनरल इशफाक परवेज़ कियानी को फ़ोन करना पड़ा। हालांकि इसका क्रेडिट अमेरिकन भी लेते हैं कि जी हमने ये सब कुछ करवाया था, लेकिन बहरहाल अगर स्ट्रीट पर वकीलों की ताकत नहीं होती तो ये नहीं हो सकता था। इसी तरह मैं ये अर्ज़ करूं कि जो वकला हैं इस वक्त पाकिस्तान में, वकीलों की एक बड़ी तादाद, एक अक्सरियत जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ है। और ये जो अभी इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में गए तो आप यकीन करें इतने वकील थे उनके साथ। फिर उसके बाद ये जो जेल भरो तहरीक है उसमें जब जहाँ पर भी इज्तिमात होते हैं वो सब वहाँ पर वकला आते हैं, नौजवान वकील, इसके साथ नौजवान डॉक्टर। तो वकला जिस साइड पे जाएंगे वो साइड इलेक्शन के हवाले से जो मुकदमा है उसमें उसके वज़न में इजाफ़ा होगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर जो खप डालने की कोशिश की, वो आबिद ज़ुबैरी साहब ने पूरा उसका कच्चा चटा खोल दिया। कुछ चैनल जो हुकूमती लाइन को टो कर रहे हैं उन्होंने ऐसी खबरें भी चलाई हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मामलात काबू में हैं। आबिद ज़ुबैरी साहब ने मामले को कंट्रोल कर लिया। अब जनाब दूसरी एक और दरख्वास्त दायर की है इन्होंने। अब देखें, एक तरफ तो वकला की तंजीमों में फड्डा डालने की कोशिश और दूसरी तरफ एक नई दरख्वास्त दी है, पीडीएम ने जमा करवाई है कि जनाब फुल कोर्ट सुने। मैंने अपने पिछले वीलॉग में आपसे कहा था कि एक तरफ कह रहे हैं फुल कोर्ट सुने और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये जो दो मोअज़्ज़िज़ मेंबर हैं बेंच के, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी और जनाब जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब, इनको बेंच से निकल जाना चाहिए। तो अभी उसको दरख्वास्त को अमेंड करके जो कल की स्टेटमेंट है वो कुछ और है। अब एक नया उन्होंने दरख्वास्त डाली है कि जी फुल कोर्ट सुने, लेकिन ये जो दो मुअज़्ज़िज़ जज हैं ये उस बेंच का हिस्सा ना रहें। अब जनाब ये भी इसलिए डाली गई है दरख्वास्त कि इस पर चीफ साहब ने कहा कि सबसे पहले मेंटेनेबिलिटी पर हम बात करेंगे। तो इस पर फारूक एच नाइक ने कहा जी मेंटेनेबिलिटी पर भी बाद में बात होगी, सबसे पहले तो कंपोजिशन ऑफ बेंच पर बात होगी, फॉर्मेशन ऑफ बेंच पर बात होगी। तो इसलिए ये टारगेट इन्होंने किया है मीडिया में, ख़ास तौर पर मुज़ाहिर अली नकवी साहब को और एजाज़ुल एहसन साहब को। और ख़बरें उनके हवाले से कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करवाई हैं जिसमें ये बताने की कोशिश की गई है कि उन पर माली बदउनवानी भी है और उनको वो टेलीफोन, उनके जो
वो भी उनकी वज़ीर आला से गुफ्तगू भी चल रही है। तो वज़ीर आला के साथ उनकी जो गुफ्तगू है उसके हवाले से तो बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन है, और उसमें पाकिस्तान के वकला ने ये उठाया भी है इस बात को। मुझे लगता है कि कल परसों उसके लिए बाकायदा एक पिटीशन भी आ जाएगी कि जनाब ये 5 महीने पुरानी वीडियो ऑडियो है जिसमें मुज़ाहिर अली नकवी साहब के साथ जब वो एक गाड़ी में प्राइवेट कार में जा रहे थे, पुलिस वार्डन ने ज़्यादती की, उनके साथ बदतमीज़ी की, तो परवेज़ इलाही साहब ने अपने सेक्रेटरी को भेजा उनसे माफ़ी मंगवाने के लिए, और वो वहाँ पर गुफ्तगू हुई। उसको उस वक्त वज़ीर आला की गुफ्तगू कौन टेप कर रहा था, और एक सर्विस हाज़िर सर्विस जज की क्या गुफ्तगू टेप हो रही थी? बड़े सीरियस सवाल हैं। कौन सी एजेंसियाँ ये कर रही थी? बहुत सीरियस सवालात हैं। तो इस पर भी एक अवाम में जो जलसे जुलूस जो पीटीआई कर रही है, अवाम खुल कर आकर ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब एक तो टेलीफोन टैपिंग जिस पर हुकूमत चलेगी बेनज़ीर भुट्टो की, इनको को पूछे, और दूसरी बात ये कि इमरान खान ने तो सिर्फ ज़ेबा चौधरी का नाम लिया था और ये कहा था कि हम उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करेंगे। तो ये सारे जज साहबान तलवारें सौंध के निकल आए थे बाहर, और इन्होंने वो जो किया इमरान खान के साथ। तो अब एक हाजिर सर्विस जज के बारे में बात हो रही है, और वही लोग जो इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे थे, वही जस्टिस साहबान जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा हैं। तो कोई क्यों नहीं नोटिस ले रहा? ये लोगों का सवाल है, और इसने बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट ऐसा डाला है कि जो बेंच है, जो बेंच के अंदर जो हमारे मुअज़्ज़ज़ तरीन जो जजेज़ हैं, उनसे ये लोग सवाल कर रहे हैं। और क्योंकि हम किसी जज के कंडक्ट पर बात नहीं कर सकते, आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता, एक फ़ैसले पर तो हम बात कर सकते हैं। तो अभी तक फ़ैसला ये है कि उनके खिलाफ जो जजेस हाजिर सर्विस जजेस को बुरा भला कह रहे हैं, कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई नोटिस नहीं हुआ। तो लोग कहते हैं फिर ये तो जो रियासत है ये तो डिस्क्रिमिनेशन कर रही है। इमरान खान जो है इस वक्त वो निशाना बना हुआ है, और बाकी जो लोग हैं वो इस वक्त निशाना नहीं बने हुए, और उनको हर तरह से उनकी हर तरह से मराद मिल रही है। बहरहाल जेल भरो तहरीक जो है वो जारी है। आज मुल्तान में बड़ा इज्तिमा, बड़े लोग, गिरफ्तारियाँ, फुल ड्रामा हमें नज़र आ रहा है। वहाँ पे इमरान खान ने पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट कर दी है। लाहौर देखें, पेशावर देखें, कल पिंडी, आज मुल्तान, बड़े बड़े शहरों में लोग एहतजाज कर रहे हैं, महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं, अदलिया की इस बात की हमायत में कर रहे हैं बात कि जनाब जो कहा है जनाब उमर अताब बंदयाल साहब ने कि हमें आइन पर उसकी रूह के मुताबिक अमल कराना है, इसको फुल लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी जानिब कल जो है गुजरांवाला में होगा इज्तिमा होगा, फिर मंडे को सरगोदा में होगा, फिर उसके बाद आगे फैसलाबाद भी है, साहिवाल भी है। तो ये पूरी एक एक्टिविटी है अगले हफ्ते सारी। और सुप्रीम कोर्ट बड़ा एक, मैं आपसे यस कर रहा हूँ कि बड़ा एक ज़ोरदार और एक बड़ा जिसे आप ये कहें बिज़ी और हेक्टिक वीक होगा पॉलिटिकली, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो रही होंगी, सड़कों पर जेल भरो तहरीक चल रही है, और वकला भी जो हैं वो भी बार एसोसिएशन में वो भी मुजाहरे कर रहे हैं। तो ये बहुत ही डिसाइसिव हफ्ता है अगला। तो वो जैसे कहते हैं ना जहाज़ में जब बैठते हैं कि अपनी सीट बेल्ट बांध लें, तो आप भी अपनी कमर कस लें। मैं कल इतने लोगों से मिला जो बाहर से आए हुए हैं उसके लिए देने के लिए, गिरफ्तारियां देने के लिए। अच्छा, एक चीज़ की मैं यहाँ पर वजाहत आपको कर दूँ। मैंने एक बच्चे का नाम लेकर किया था, एक वीलॉग भी किया था कुछ, के उसको ज़रूरत है पैसों के लिए, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट होनी है, क्योंकि मुझे यूएसए से एक साहब ने कॉल की, डॉक्टर मुनीब साहब ने, और उन्होंने बताया कि ये सारा है। तो हमने वो नंबर दे के लोगों से मैं ये कह रहा था कि आप इनसे बात कर लें, आप इसकी तहकीक भी कर लें, और उसके बाद उनको आप पैसे दें। तो मुझे कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच किया और कहा है कि उनके ख़्याल में शायद मामला कुछ फ़िशी है। तो मैं फिर ये अपील करता हूँ दोस्तों से कि ज़रूर जो किसी की जिसको मदद की ज़रूरत है उसकी मदद करें। हम लोग, हमें कोई अप्रोच करता है तो हम वो लोगों के सामने चीज़ें रख देते हैं, लेकिन वो नंबर और उन बंदों से तहकीक करें पहले पूरी तरह कि जनाब ये जो भी वो कह रहे हैं वो दुरुस्त है, तो उसके बाद आप ज़रूर पैसे दें। क्योंकि इस बात का भी अंदेशा है कि कहीं कोई नाजायज़ ऐसे लोग भी हैं जो सूरत हाल से फ़ायदा उठाने वाले हैं। तो मैं इस बात की जो क्लैरिफिकेशन, क्योंकि कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि शायद उन्हें कुछ ऐसा लगता है कि ये मामला ठीक नहीं है, तो जनाब वो आप बिल्कुल तहकीक करें और फिर उसके बाद पैसे दें, और ताकि हम जो जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद भी हो। और अगर कोई चूना हमें लगाने की कोशिश कर रहा है, जैसे सरकार ने चूना लगाया है या पूरी दुनिया की एस्टेब्लिशमेंट हमें चूना लगा रही है,
तो कम से कम ये इस तरह जो इंडिविजुअल चूना लगा रहे हैं उनसे हमारी बचत हो। मैं इंशाल्लाह ताज़ा तरीन आपको आगाह करता रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।